ओए 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 दोस्तों, ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? पता नहीं क्या हो गया है यार। ये पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया एशिया की नंबर 2 टीम। ओए ओए ओए, द माइटी टीम अफगानिस्तान अब क्वालिफाई नहीं कर पाई सुपर फोर्स के लिए। इन दो मैचों के ऊपर बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान यूएई के मैच के बारे में बात कर ले। यार इतनी पैथेटिक बैटिंग यार। साइम फिर तीसरे पे डक हो गया यार। इससे पहले बाबर को रख लो। अब मजाक नहीं रहा, पहले तो चलो मजाक में कहते हैं यार बूबी को रख लो, बॉब द किंग कर लेगा। भैया बॉब द किंग ही करेगा। आप साइम की शॉट देखो यार। अब यूएई के खिलाफ खेलो, कौन सा आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इनके खिलाफ आप खेल रहे हो। चलो इंडिया के खिलाफ डक पे आउट जो समझ आती है, हम तो वैसी छोटी टीम, हम तो वैसी मिनोज के कैटेगरी में हम आते हैं। ओमान के खिलाफ 0, फाइनल मैच में 0, ट्राई नेशन सीरीज जो अब 0। भाई कितने 0 लेने हैं? इसको कुछ और दिखाओ भाई। बतखों के अलावा भी कुछ चीज होती है क्रिकेट में, कुछ सिंगल डबल चौका छक्का कुछ हो जाए। वही बॉल कट मारने के टॉप एज लगा आउट हो गया यार। अब तो मैं कहता हूँ यूई जैसी एसोसिएट टीम्स को पता चल गया भाई साइम की वीकनेस क्या, हमें नहीं पता। और पीसीबी जो इतना बड़ा महान पीसीबी बैठा है, जो सिर्फ एंडी पाइक्रॉफ्ट को हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, 1 घंटा डेली, उस पर भी मैं आता हूँ। बस ये सारी चीजें करने में लगा हुआ है पीसीबी। आप ये देखो कि आपका जो जनरेशनल टैलेंट साइम अयूब है, उससे कुछ शॉट नहीं लग रही, ना उसे कट लग रही है, ना उसे पुल लग रही है, ना उसे हुक लग रही है। एक सिंगल नहीं ले सकता वो। भाई मुझे लगता है जो कैसा है ज़्यादा फरहान, बस उसने पीएसएल के फट्टा विकेटों पे परफॉर्म कर लिया, बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म कर लिया बस। और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के अंदर फट्टा विकेटों के अंदर। इन प्लेयर्स को फट्टा विकेट दे दो, चूसी फट्टा विकेट। तो बस बॉल है सीधा बल्ले पे है, बॉल है बल्ले पे है, बॉल पड़े बल्ले पे है, दैट्स इट। हल्की सी बॉल घूमी, ओहो पता नहीं क्या बॉलिंग पिच मिल गई हमें तो। बड़ी मुश्किल पिच है भाई। इसी पिच के ऊपर बाकी टीमें 200 स्कोर कर रही है, हमसे 150 नहीं हो रहा। ये तो अल्लाह भला करे फखर जमान का बल्ला चल गया था यूई के मैच में, मतलब हार चुके थे। और मैं लिटरली मैं भी दुआएं ये करता कि पाकिस्तान हार जाए, क्योंकि मुझे पता अगर ये पहुंच गए ना सुपर 4 में, तो ये जितने ये जो इंटेंट के चुनने वाले ना, ये अगले 2 साल तक हमारे पर मुसल्लत हो जाएंगे। भाई टीमें देखो कौन सी हैं, यूएई और ओमान, और दोनों से आपने पिक्चर डाल के बैठे हुए थे। दोनों मैच फंसे हुए थे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 1 साइड हरा दिया। वो गेम के अंदर थे 24/7, वो गेम के अंदर थे। अगर जरा सा उनके अंदर एक्सपीरियंस होता ना, जारी पता भी न्यू टीम्स अगर उनको 10-12 साल होते थे। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसी यूएई और ओमान की टीम को ऑस्ट्रेलिया भेज दो 3 महीने कैंप के लिए, कि भाई आपका आईसीसी खुद 3-3 महीने का कैंप करवाए। यूएई, ओमान, हांगकांग जैसे एसोसिएट टीम्स है। किसी को साउथ अफ्रीका भेज दे, किसी को इंग्लैंड भेज दे, किसी को न्यूजीलैंड भेज दे, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दे, क्योंकि इनके सिस्टम्स अच्छे हैं। ठीक है, उनके सिस्टम में ये खेलेंगे ना, फिर वापस जब भी आएंगे अपनी अपनी टीम्स में, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। किसी को हराए ना हराए, पाकिस्तान को सबसे पहले हराएंगे। अभी यूएई वाले मैच में शुक्र अदा करो, फखर जमान ने 50 किए 30 बॉलों पे, और नीचे से 30 स्कोर किए शाहीन अफरीदी ने। इस पूरे एशिया कप में अगर कोई बैटर आपकी इज्जत को बचा रहा है, वो है शाहीन अफरीदी, जो कि एक बॉलर है। शलवार उतरी हुई थी, शलवार आपकी उतर चुकी थी, नंगे हो चुके थे आप, लेकिन फिर भी पकड़ के जो भागे ना, वो है शाहिनशाह अफरीदी। आपकी तशरीह जो है ना, वो नीचे जमीन पे घिस रही थी, फिर भी अगर किसी ने बगैर सीट की गाड़ी चलाई है तो वो है शाहिनशाह अफरीदी। और ये यार वैसे आपस की बात है, पिछले तकरीबन आप देखें तकरीबन ट्राई नेशन सीरीज से बंदा रिदम में आ रहा है। अब पता नहीं ये बूबी और रिजी नहीं है, शायद इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है फड्डे तो है ना, पॉलिटिक्स इतनी है, सुसर किधर कनेक्टेड है, बड़े भाई साहब कहाँ कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज्यादा ईजी पोजीशन में शाहिनशाह अफरीदी है, क्योंकि सियासतदानों के साथ ये कॉन्टेक्ट में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट, एस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं कहाँ इनके ताल्लुकात हैं। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी आपको बैटिंग में बचा रहा है। साहिब अता फरहान वो तो जोक है यार, ना उसे बैटिंग होती है ना उसे फील्डिंग होती है, अजीब सी वो। और टिकटॉक पे बस टिकटॉक पे मुझे करवा लो भैया, आप मैच आ रहे हो, किसी वो जर्नलिस्ट ने कह दिया कि साहिब अता फरहान आप पहले बैटर हैं कि जिन्होंने बुमराह को 2 छक्के मारे, किसी ने पाकिस्तानी बैटर किसी ने नहीं मारे 2 छक्के, वो पागल हो गया। अब वो बेवकूफ बंदा अपनी टिकटॉक के ऊपर अपनी ही वीडियोस डाल रहा है कि देखो मैंने कितना बड़ा महानता का सबूत दिया है। भाई मैच हार गए हो, कुत्ते की तरह जलील किया हिंदुस्तान ने तुम्हें। बस वही हम अपनी वही 30-35 स्कोर कर लें, बस दैट्स इट, पास जाए बाहर में। वही टिपिकल मेंटालिटी। पहले हम कहते थे कि ये जो यंगस्टर है अभी 1-2 साल लगेंगे पॉलिटिक्स करने में, इनको तो 1-2 महीने लग गए हैं। इनसे अच्छे तो कम से कम वो पिछली टीम थी, बाबर, रिजवान, शदाब और वो बाकी पुरानी टीम जो थी, कम से कम 2 साल लगे हैं ना उनको पॉलिटिक्स करते हुए। 2023 में आगे उन्होंने सियासत करना शुरू की है। 2 साल तक अच्छी तरीके से उन्होंने खेला है। ये तो 2 महीने सर्वाइव नहीं कर सके। ये जो इंटेंटफुल जनरेशनल टीम और टैलेंट पता नहीं क्या हमें मिल चुका है। और इंटेंट के फुल नंबर मिलने चाहिए इस टीम को। इंटेंट इतना है कि यार संभाला नहीं जा रहा। ठीक है, इंटेंट इतना है कि यूएई के मैच में भी 53 या 54 डॉट बॉल्स हमने खेली हैं। यार मैं आपको चीज बताऊं, आप पिछले तकरीबन जब से ये न्यू टीम आई है, कोई मुझे ना मेरे लिए कोई डाटा निकाल के दे दे कि यार कितने हमने डॉट बॉल्स खेली हैं। कम से कम 7 ओवर डॉट बॉल्स आपको मिलेंगी, यानी पावर प्ले से भी ज्यादा हमने डॉट बॉल्स हम खेलते T20 मैच में। उस हिसाब से हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अभी ये हिंदुस्तान वाले मैच में हमने 65-63 डॉट बॉल खेली थी आधा मैच, तो फिर तो हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 9 ओवरों में हमने 120 स्कोर कर लिया है, फिर तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 10 ओवर 10.5 ओवर तो हमने डॉट बॉल कर चुके थे हम। हमारा जो कप्तान है सलमान अली आगा 27 बॉलों पे 20 रन की मेहनत बाड़ी खेल के गया। कोई फायदा नहीं है इनको बताने का। मैं तो अब श्रीलंका जो है उसने बांग्लादेश, वो अनबीटन गया श्रीलंका। और एक बात मैं आपको बता दूं, श्रीलंका पूरी दुनिया में जलील हो, एशिया कप में आके वो अलग जिन बन जाता है। और वैसे अब सनत जयसूर्या आ गए हैं। श्रीलंका जो है ना वो दूसरे ममालिक में सब, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आ रहा है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में टेस्ट मैच हरा के आ रहा है। तो भाई वो फुल फॉर्म में है। भाई मुझे तो
लगता है, पहले मुझे लग रहा था शायद एशिया की नंबर 2 टीम पहुंचेगी, लेकिन नहीं, अब मुझे लग रहा है इंडिया श्रीलंका फाइनल है। और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान सारे मैचेस हारेगा। इंडिया से तो हमारी हार पक्की है, श्रीलंका से भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। एशिया कप में अगर आप देखें, श्रीलंका हमसे डबल ट्रिपल मैचेस जीता हुआ है। 4 फाइनल हम खेले हैं एशिया कप के, 3 वो जीते, 1 हम जीते हैं, वो भी 2000 में जीते थे हम, मोइन खान की कप्तानी में। उसके बाद जितने सुपर 4 में और जितने वैसे ग्रुप स्टेजेस में जब श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान होता था, हम वैसे श्रीलंका से हारते थे। वर्ल्ड कप में हम उनको हरा दिया करते थे, लेकिन एशिया कप में श्रीलंका का पलड़ा भारी है, तो एक इंडिया से हमने हारना है, वो तो तय है। वो तो अगर हम जीत जाए तो मुआवजा होगा, वरना हम हार मारी पक्की है। श्रीलंका से भी हमारी हार एक पक्की है, सारी बात है, श्रीलंका भी हमें हराता है। बाकी बचा बांग्लादेश, और बांग्लादेश भी अगर मैं आपको बता दूं, हमें हमारे घर में टेस्ट मैच व्हाइट वॉश करके गया। टेस्ट मैच हराना नहीं, टेस्ट मैच में फंसाना नहीं, व्हाइट वॉश करके गया। वो भी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग हमारे सबसे बड़े जो बैट्समैन है शान मसूद, उनकी कप्तानी में ये सब हुआ है। शाहिन अफरीदी की बॉलिंग काफी अच्छी हुई यार। वो बंदा जो है वो फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है, वो बैटिंग, और वो वैसे भी उसने ऑलराउंडर बनना था, उसने अपना सपना पूरा कर लिया। वो तो बार बार कहता भी मुझे ऑलराउंडर को, मैं बॉलर नहीं हूँ, मैं ऑलराउंडर, तो वो तो बन चुका है। और ये फरमाइश कहाँ से है ये भी हमें पता है। कहती होंगे कि जी हमारे मेरे अब्बू जो है ना वो तो बैटिंग में करते थे, आप में वो बात नहीं है, लेकिन अब्बू में वो बात थी। जारी बात है, फिर बीवी की ख्वाहिश भी तो पूरी करनी होती है ना। तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, उधर जो एशिया की नंबर 2 टीम है वो निकल चुकी है यार। वैसे आपस की बात बताऊं, जब से अफगानिस्तान को एशिया की नंबर 2 टीम का खिताब मिला ना यार, बेचारे जलील हो रहे हैं। वो इंग्लिश की एक कहावत है ना, प्राइड है था फॉल। और राशिद खान के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। पहले मेरे ख्याल से बांग्लादेश वाले मैच में अंपायर के साथ फड्डे कर रहे थे, फिर मेरे ख्याल से जो एशिया ट्राई नेशन फाइनल हुआ था उसमें भी अंपायर से फड्डे करते कि ये क्या अंपायर है, इसको क्या अंपायरिंग दे, भाई तू अंपायरिंग कर ले, भाई तू अंपायरिंग कर ले। ये होता है, ये पैसे की तड़ है भाई। जब पैसा आता है ना, अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। पैसा जो होता है ना वो अगले की औकात दिखा देता है सामने। ये जो हम कहते हैं ना कि यार ये क्या हो गया, जब ये गरीब था तो पहले ये था, अब अमीर हो गया, ये भाई बंदे में तब्दीली नहीं हुई। बंदा पहले से ही बुरा था, लेकिन पहले गरीब था, गुर्बत में था, वो सबको साफ साफ कह के पुकारता था, मजबूरी थी उसकी। अब उसके बाद 4 पैसे आ गए तो उसने अपने अंदर का गन दिखाया। ये जो हम कहते हैं ना पैसा क्यों इतनी बड़ी आजमाइश है, वो इसलिए आजमाइश है कि पैसा आपके अंदर जो है ना, जो भी आपके अंदर गंद है या जो भी है वो बाहर आ जाता है आपके सामने। तो ये राशिद खान मेरे बच्चे, जो तू इतना तड़ में आया है ना कि अंपायर, ये इसको तो अंपायरिंग नहीं आती, इसको तू कर लेना अंपायरिंग, खुद बॉल डाल के आके आउट दे दे। ये पैसे की ताड़ है। ये तो तुमने 2 सीजन आईपीएल में लगा लिए हैं, थोड़े से कोहली के तू मतलब साए में तू आ गया, आईपीएल के साए में आ गया, इसलिए तेरे पर थोड़े पैसे तेरे बढ़ गए हैं, वरना तू भी उतना बड़ा कोई नहीं है कि हम बड़ा कोई शेन वॉर्न है। बॉलर बहुत अच्छा है, T20 के हिसाब से देखे बेस्ट बॉलर है, लेकिन ये जो शोधी गिड़ियां कर रहा था ना, बल्कि आज के मैच में ये जो श्रीलंका हुआ है, ऐसे फेंक के डैया मारे, आई मेरी कमर में चुक पड़ गई, ओए ओए ओए, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं भाई, कहाँ। अच्छा, फिर अभी इन्होंने एक्टिंग सीखी है। मेरी इंडिया से गुजारिश है कि भाई जब ये अफगानिस्तान की पूरी टीम आईपीएल खेलने आएगी ना, इनको एक दफा बॉलीवुड का चक्कर भी करवा देना, ताकि इनको पूरी पता चले एक्टिंग क्या। भाई जब कमर की चूक पड़ती है ना, अगला खड़ा नहीं हो पाता। तुम तो बॉलिंग कराने आ गए थे अगले ओवर में, ये कौन सी कमर की चूक थी? ड्रामे करते हो तुम हमारे सामने, ताकि जी बंदा क्या जी राशिद खान ने बड़ी कप्तानी की है यार, कमर टूट गई, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा, डटा खड़ा। जैसे ये हमारे शाहिन अफरीदी, रेलू कट्टा जो चैंपियंस कप हुआ था हमारा, उसमें वो नूरपुर टीम में वो जब खेल रहे थे तो उनके वो घुट्टे में बॉल लगी और एक्टिंग लंगड़ाते हुए आते जी मैंने अपनी टीम के लिए खेलना है। इस वजह से अफगानिस्तान के ऊपर गुस्सा आता है। 2 कोड़ी के पैसे नहीं, एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं 6 वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है। एशिया की नंबर 2 टीम नंबर 4 में नहीं आ पाई, तो अब मुझे बता दो, कोई मुझे बता दे अफगानिस्तान का नंबर क्या है? नंबर 5, क्योंकि नंबर 1 पे तो अगर आप एशिया कप की देखें तो नंबर 1 पे इंडिया है, फिर श्रीलंका है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर मेरे ख्याल से यूएई आता है क्योंकि उसने भी काफी अच्छी क्रिकेट खेली है। हांगकांग ने भी श्रीलंका को फंसा के रखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से 8वां नंबर होता है अफगानिस्तान का पिछले तक। और पिछला का भी अगर आपको एशिया कप याद हो, ये अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था लाहौर कदाफी स्टेडियम में, जब उन्होंने 280 चेस करने तो ये कर भी गए थे 30 ओवरों में, वो एंड पे कैलकुलेशनों से मार खा गए थे। उसके बाद जो उन्होंने हरकतें की थी वो आपको पता है क्या थी? अंपायरों से लड़ना शुरू हो गए थे कि जो हमें बताया नहीं। भाई अंपायर कहाँ से तुझे बताएगा? मैच हारते हैं तो ग्राउंड में रोना शुरू हो जाते हैं छोटे बच्चों की तरह। हमें देखो ना, ढीठ हुए हम, हार के इतना हार चुके हैं, ढीठ हो गए हम। अब हमें दुख भी नहीं होता, मगर ठीक है इनका तो काम ही हारना है। बल्कि ये अभी जो मैच हुआ था अफगानिस्तान बांग्लादेश का, इसमें भी अंपायर से लड़ रहे थे। तुमने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेस देते कि हम कहते हैं कि भाई तू इतना बड़ा बॉलर है, T20 का तू बॉलर है, बस तेरी पेस है, बस तेरी लेग ब्रेक में बस पेस है, बस तुम पेस से बॉलिंग करा लेते हो लेग ब्रेक में। वो बैट्समैन से जज नहीं होता, टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम फ्रेम कम होता है ना। एक लेग ब्रेक 95-96 माइल्स किलोमीटर पर आवर पे फेंकते हैं, तो बैट्समैन के पास बहुत कम टाइम होता है जज करने को। वरना कन्वेंशनल जो लेग ब्रेक होती है वो बहुत स्लो होती है, उसकी एवरेज स्पीड 70-80 होती है, इसलिए वो बैटर जो है उसको मार देता है। और बल्कि मेरा भाई साहब तो बोल्ड होने का रिव्यू लेता है। ये इस भाई की मेंटालिटी है। लोग LBW होने का रिव्यू लेते हैं, ये भाई साहब बोल्ड होने का रिव्यू लेते हैं कि मैं बोल्ड को रिव्यू ले लो, ये बोल्ड सही नहीं हुआ, मैं ऐसे रिव्यू कर रहे थे, मैं बोल्ड नहीं हुआ, दोबारा कर लो। वैसे आपस की बात बताऊँ, हारता अफगानिस्तान है, रोने की बात पड़ोसियों से आती है। आए हाय, जो पड़ोसी रोए हैं ना, ये जिस दिन अभी तो ये इंडिया वाले बड़े उछल रहे हैं ना कि और अफगानिस्तान की हार पे ना रोते हैं और
जीत पे जश्न मनाते हैं, उस दिन का इंतजार करना जब अफगानिस्तान इंडिया को हराएगा। और ये अनहोनी नहीं कोई एक मैच हरा देगा। जिस तरह अफगानिस्तान वैसे ही बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, मसला इनका एटीट्यूड का है कि अभी तुमने इतना कुछ अचीव नहीं किया जितना तुम एटीट्यूड दिखाते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सारी बड़ी बड़ी टीम्स को हरा दिया। ये जिस दिन इंडिया को हराएंगे ना, ये देखना इंडिया क्या करेगा। मेरी बात नोट कर लो, जिस साल अफगानिस्तान ने इंडिया को एक मैच भी हरा दिया, इनका देखना आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, देखना था। और अगर बड़ी मार्जिन से हरा दिया तो फिर तो भूल जाओ, साल का आईपीएल नहीं मिलना है। तो मेरी अब ये गुजारिश है कि क्या राशिद खान और इरफान पठान क्या अब नाचेंगे ग्राउंड में आके कि एहे एहे एहे, वो जो ऐसे नाच रहे थे चेन्नई में, ऐसे एहे एहे ऐसे नाच रहे थे, उसका भी वो माइक पीछे लटक रहा था उसकी तशरीफ के साथ, क्या अब नाचेंगे इरफान पठान और राशिद खान के एहे हम सुपर 4 में नहीं आए, एशिया की नंबर 2 टीम सुपर 4 में भी नहीं आए। यार मुझे तो बड़ा मजा आया अफगानिस्तान हारा, क्योंकि यार बहुत शोधे हुए थे, ट्यूनिंग की बेहद जरूरत थी और बहुत हवा में उड़ रहे थे। अब मेरे हाल से थोड़ा सा ग्राउंड में आएंगे, जबकि अभी भी नहीं आएंगे। अफगानी कौम कभी ग्राउंड में नहीं आती है, पता नहीं क्या इनको एक इंडिया ने क्या चुरन चटवा दिया है, इंडिया का राशन खा लिया है, पता नहीं किस हाई में है यार। ये चुप करके क्रिकेट खेलो, ठीक है, अग्रेशन दिखाओ, लेकिन एक्टिंग ना करो। अब ये जो राशिद खान ने कमर वाली एक्टिंग की है, क्या है ये? वो मेरे हाल से ट्राई नेशन सीरीज का था, वो अफगानिस्तान में एक ही मैच हराया था, क्योंकि वो एक ही मैच हराने की काबिलियत रखते हैं। उसमें वो पता नहीं क्या, वो उनकी जो स्पेक्टेटर थे वो ऐसे क्या सांप और नाग कर रहे थे, नागिन। बच्चों भी तुम लोगों को 10 साल भी नहीं हुए क्रिकेट खेलते और हम ही नहीं तुम्हें क्रिकेट सिखाई है। अगर ये तो अभी जरा आईपीएल में थोड़ा पैसा फेंका तुम्हारे ऊपर, तो जुनैथन ट्रॉट और सारे गोरे रख लें जिन्होंने पूरा बाजू टैटू कराया हुआ है। अगर आप अफगानिस्तान के शुरू के कोचेस देख लेना, आकिब जावेद, इंतजाम उल हक, तो फलाना, तो डमकाना, सारे हमारे प्लेयर्स थे। और ये राशिद खान जितने भी नबी शबी है जो इतने चौड़ में आए हुए ना, पाकिस्तान को गाली देना ये बड़ा ट्रेंड में आया हुआ है, ये इधर से सीख के गए हो। कोई वजह अफगानिस्तान को नमक हराम कहते हैं और हमारे यहाँ पे बैठे लिबरल लोगों को उनकी तशरीफ में आग लग जाती है कि इनको नमक हराम क्यों कह रहे हो। हमारी ये तो पिशावर और केपीके में क्रिकेट खेल के गए हो, अब थोड़ा सा इंडिया ने पैसा फेंका है तो ऐसे रिएक्ट करते से पता ही कुछ नहीं है कि इनको पता ही कुछ नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा बैकग्राउंड है। और ये जो इंडिया को लग रहा है ना कि ये बड़े हैं, भाई जितने गंदे हम मुसलमान हैं ना, उनसे 400 गुना गंदे मुसलमान अफगानिस्तान वाले हैं, कि वो तो इंतहाई कट्टर मुसलमान हैं। हम तो फिर जो थोड़े लिबरल हैं, थोड़ा सा हम इस्लाम को भी देख के चलाते हैं, वो तो इतने लिबरल हैं, हमें समझाना पड़ता है जाके कि यार ये ऐसा इस्लाम नहीं है, इस्लाम औरतों को दबाता नहीं है, इस्लाम तो औरत को चाहता है कि वो थोड़ा अपलिफ्ट हो, माशरे में वो ऊपर आए। अब मैं वो देख रहा था कि इंडिया के ना कुछ राज शमानी और दूसरे किस्म के जो पॉडकास्टर्स हैं वो तालिबानों का इंटरव्यू कर रहे हैं। बेटा जितना तुम्हारा साइज है ना उतने का वो गोश्त खा जाते हैं, ठीक है। इनको पता नहीं गोदी मीडिया इनको क्या बताया कि वो पाकिस्तान वाले मुसलमान गंदे हैं, वो जो 7 समुद्र पार अफगानिस्तान वाले जिन्होंने इतनी दाड़ियां रखी, जो इंतहाई क्या मैं को कट्टर मुसलमान है, वो बड़े अच्छे हैं। हाँ भाई मीडिया जिसको जो जाए चूरन चढ़ाए। खैर सुपर 4 की लाइनअप हो चुकी है। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, आज यूएई इंडिया का मैच है, वो तो पता है इंडिया ने जीतना, तो इंडिया टॉप पे है। तो पाकिस्तान का पहला मैच संडे को इंडिया के साथ, फिर ट्यूसडे को है मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ, और फिर आखिरी मैच है थर्सडे को बांग्लादेश के साथ। अल्लाह करे कि इंडिया पाकिस्तान, मैं नहीं कहता कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, क्योंकि हमने जलील ही होना है। या तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे तो श्रीलंका भी फाइनल में आए, या श्रीलंका बांग्लादेश फाइनल हो, जो कि कभी नहीं हुआ। खुदा का वास्ता सलमान अली आगा थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ऊपर कर ले। 70 के स्ट्राइक रेट पे तो T20 की इनिंग्स खेल रहे हो। मेरी बूबी को लोग गालियां देते थे। अभी ये जो प्रथम निशांका ने इनिंग्स खेली है, सॉरी ये कुशाल मेंडिस ने 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, बिल्कुल इसी स्ट्राइक रेट पर मेरा बूबी बैटिंग करता है, और उसको तुम गालियां देते थे, क्यों? क्योंकि इंडिया से व्यूज लेने हैं। अब बोलो ना कि यार ये बड़ी गंदी इनिंग्स खेली है, ये क्या 130 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की? ओ भाई ये यूएई की, ये मिडिल ईस्ट की पिचेस के ऊपर आपने ऐसी बैटिंग करनी होती है, 130-35 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी होती है, क्योंकि इधर बॉल फंस के आता है। इंडिया पासिंग की तरफ फट्टा विकेट नहीं होती कि भाई 300 पे 300 मारो T20 के अंदर। तो मेरी सलमान अली आगा से गुजारिश है कि भाई थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट ऊपर कर ले। साइम यूब से गुजारिश है कि भाई अपना खाता खोल ले, प्लीज़ 1 रन कर लेना। और साहिबजादा फरहान से गुजारिश है कि भाई अगर आप टिकटॉक से फारिग हो गए हो, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डाल के अगर आप फारिग हो गए हो, तो अपनी बैटिंग पर कंसिडर कर लें। आप भी 80 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं आ रहे। आपसे पता है बाबर रिजवान ने कम से कम 120-25 का स्ट्राइक रेट तो मेंटेन होता था ना, कम से कम पावर प्ले में अगर चलो 50 स्कोर नहीं होता था तो 40 तो होता था ना, विकेट तो नहीं गिरती थी ना। अब तो हमारे 20 पे 4 आउट होते हैं हर पावर प्ले में। ये जब से इंटेंटफुल टीम है, आप हमारे पावर प्ले देख लें, एवरेज स्कोर 28 पे 4 है, एवरेज स्कोर। खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो ये इंटेंटफुल टीम क्या करती है, ये वाहिद ऐसी इंटेंटफुल टीम है कि जो 50 से 60 डॉट बॉल्स खेलती ही खेलती है। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।